महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, साउथ में रहना है तो साउथ की भाषा बोलो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं और हिंदी हमारी भाषा है। भारत माता की जय। तो सबसे पहले आज जो मैं ब्लॉग लेके आई हूँ बहुत ही खास है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली बात है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से ये वायरल हो रहा है भाषा, लैंग्वेज। तो भाषा जो है उसको लेके लोग विवाद कर रहे हैं, उसको लेके लोग एक तो ब्लॉग बना रहे हैं, एक टिप्पणी कर रहे हैं। तो देखिए, भाषा जो है वो एक हमारा भारत देश ही ऐसा है जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमें हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। हर एक भाषा का, जो ज़रूरी नहीं है कि जो साउथ में रहता है तो उसको साउथ की भाषा आए, जो महाराष्ट्र में रहता है तो उसको मराठी आए। आजकल जो है कि सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, आप साउथ में रहते हो तो आपको साउथ की भाषा आनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमें मराठी नहीं आता तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मराठी नहीं आ रहा है तो कोई हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं आता है तो नहीं आता है। हिंदी आती है ना, हिंदी सब जगह चलता है। हिंदी जो है, हिंदी आप कहीं भी जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, हिंदी ऐसा भाषा है कि आप कहीं भी आप कुछ भी बात करोगे तो लोग समझ सकते हैं। तो जितना सम्मान हम अपनी हिंदी भाषा को देते हैं उतना ही सम्मान हम हर एक भाषा को देते हैं। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, मराठी हो गई, इंग्लिश हो गया, हर एक भाषा को हम उतना ही सम्मान देते हैं और सबको सम्मान देना भी चाहिए और सम्मान करना भी चाहिए। अभी आप साउथ में चले जाओगे, अगर आप बोलोगे कि इंग्लिश में अगर आप बात करोगे, ओ इंग्लिश सर, आइए आइए सर, वेलकम वेलकम सर, आइए आइए सर। और अगर नहीं आता, अभी बोलोगे हिंदी, हिंदी ओगो सर, ओगो ओगो ओगो, बरला बरला, ऐसा डायरेक्ट बोल देंगे बरला। और तमिल में बोलेंगे पुरिल्ले, मतलब नहीं आता है, जाओ आप, हिंदी नहीं आता है हमको। हिंदी हमको आप डायरेक्ट अगर इतना भी आता है तो भी बोल देंगे, साफो साफ बोल देंगे नहीं आता है। कन्नड़ा में तो आप चले जाओगे, कर्नाटक में अगर चले जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो हिंदी आपको बोलने को वो लोग बोलेंगे, थोड़ा बहुत आप समझ भी लोगे। तमिलनाडु में अगर आप चले जाओगे तो आपको इतना भी हिंदी का रिस्पेक्ट नहीं होगा, मतलब हिंदी उनको आता भी रहेगा तो भी डायरेक्ट मना कर देंगे कि हमको हिंदी नहीं आता है, पुरिल्ले, तमिल में बात करो, ऐसा बोलते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र में चले जाओगे तो वहाँ पे तो हिंदी चलता है, क्योंकि हिंदी बहुत लोग हैं वहाँ पे हिंदी। लेकिन वहाँ पे भी बहुत अत्याचार हुआ था हिंदी वालों के ऊपर। आप लोगों ने देखा था कि यूपी बिहार के लोगों को मार के मुंबई से भगाया जाता था। किस लिए? क्योंकि महाराष्ट्र में उनका यह कहना था कि जो महाराष्ट्रियन है सिर्फ वही रहेंगे, वहाँ पे रहना है तो मराठी बोलो, साउथ में रहना है तो साउथ की भाषा बोलो। भाषा हम सब एक है, भाषा सबका, किसी की कोई, भारत ही हमारा एक ऐसा देश है कि जिसकी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत हमारा बहुत ही खूबसूरत सा देश है जिसमें आप अनेक प्रकार के रंग दिखाए जाते हैं, हर एक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे यहाँ तेलुगु का भी उतना ही सम्मान होता है, हमारे यहाँ तमिल का भी उतना ही सम्मान होता है, हमारे यहाँ हिंदी का भी उतना ही सम्मान होता है, हमारे यहाँ कन्नड़ा का भी इतना ही सम्मान होता है, हमारे यहाँ पे मराठी का भी उतना ही सम्मान होता है, हमारे यहाँ इंग्लिश का भी, हमारे यहाँ हर एक भाषा का इतना खूब ढेर सारा सम्मान होता है। और जहाँ भी हम, जैसे हम अपने भाषा का सम्मान करते हैं वैसे हमारी हिंदी भाषा का भी सम्मान किया जाए और इस भाषा पे कोई भी विवाद ना किया जाए, क्योंकि भाषा चाहे कुछ भी हो सबका सम्मान करना चाहिए। और भारत ये एक ऐसा देश है कि जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती। ये भारत का हमारे रंग है जो हर तरह से खिलता है, हर तरह बिखरता है और हमें बहुत नाज होता है, बहुत गर्व की बात है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो भारत माता की जय। और बहुत अच्छा, ये हमारे ऊपर हमारे गर्व की बात है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये भाषा को राजनीति के तौर पे अभी यूज़ कर रहे हैं, इस समय उनको सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। तो ये राजनीति का एक जरिया है कि अभी कुछ दिन पहले, क्या बहुत दिन हो गया है, एक डिलीवरी बॉय था, महाराष्ट्र की बात बता रही हूँ मैं आपको, वो पसीने से लथपथ था। वो तो गरीब इंसान था, वो तो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा था बेचारा। वो गया वहाँ पे खाना देने के लिए, तो वहाँ पे जब उसने डिलीवरी कर दी तो उसके बाद में वो लोग क्या उन्होंने खाना तो ले लिया, खाना लेने के बाद में बोलते हैं जब तुम मराठी बोलोगे तब तुम्हें पैसा देंगे। वो बेचारा बोल रहा है नहीं सर, हमें मराठी नहीं आती है, हम मराठी नहीं जानते हैं। तो मराठी नहीं आती है तो इसका मैं बोल रहा मराठी नहीं आती तो तुमको पैसा नहीं देंगे।
यहाँ पे पैसे का और मराठी का क्या संबंध था? कुछ नहीं था। मराठी, तुमने खाना मंगाया, उन्होंने खाना ला के दिया, तुम उनको पैसा दे दो, वो चले जाएंगे। नहीं, उनको पहले मराठी बोलो, फिर तुम्हें हम पैसा देंगे। ऐसा, ये बात क्या सच है? ये क्या ऐसा होना चाहिए? बहुत कुछ ही लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं, सब लोग के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सब लोग के लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा देश है, हम सब एक हैं। और भाषा, हर एक भाषा का उतना ही सम्मान करना चाहिए कि जितना हम आपके मराठी का करते हैं, जितना आपके साउथ की भाषा का करते हैं, जितना इंग्लिश का करते हैं, उतना आप हमारी हिंदी का भी करिए। तो भाषा कहीं भी बांटी नहीं गई है। भारत ही हमारा एक खूबसूरत सा ऐसा रंगीन देश है कि जहाँ पे हजारों प्रकार के रंग, हजारों प्रकार की भाषाएं मिलती हैं, कि जहाँ भी आप जाइए तो ऐसा लगता है कि गर्व से हम बोल सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये सब करना अच्छी बात नहीं है कि आप साउथ में जाओ तो वहाँ पे जो, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आपको वहाँ पे हिंदी के लिए, आप जो साउथ की भाषा है उसके लिए आपको बोला जाए कि नहीं, आप साउथ की भाषा नहीं बोलोगे तो हम अच्छा नहीं है। या महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्र की भाषा बोल रहा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब भाषा एक है, हम एक है, और हर एक भाषा का हमको सम्मान करना चाहिए। इसके ऊपर कोई राजनीति ना की जाए, कोई टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि भारत एक खूबसूरत सा हमारा देश है कि जिसमें हजारों प्रकार की भाषाएं हैं, हजारों रंग हैं, और बहुत हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। किसी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक बात आज मेरे दिमाग में आ रही है कि हमेशा हिंदी बोलने वाला ही मार क्यों खाता है। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। उसका एक रीज़न है बेरोज़गारी। अगर आप कहीं यहाँ देखिए, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र, पूना, बेंगलोर, सब जगह जाते हैं काम करने के लिए। तो वहाँ जाने पे वो लोग, बड़ी आबादी होती है वो गरीबों की होती है। क्यों? गरीब लोग जब जाते हैं वहाँ पे, वो लोग काम करने जाते हैं, काम ढूंढने जाते हैं, तो वो वहाँ पे हिंदी बोलने वाले ही अपने देश में ज़्यादा पाए जाते हैं। हिंदी वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे जब हम जाते हैं काम ढूंढने के लिए, अच्छा ये बताइए, आपने कभी ये सोचा है कि बड़े लोग जब जाते हैं, बड़े बड़े लोग, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है हिंदी बोलने वालों के साथ में? बड़े बड़े नेता जाते हैं मिलने, यहाँ से यूपी बिहार के जब नेता जाते हैं साउथ में, या वहाँ महाराष्ट्र में जाते हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं मारपीट होता है? उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार नहीं होता है? क्यों गरीबों के साथ ही होता है? क्यों गरीबों को ही सताया जाता है हर समय? क्यों उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो, उनको ये दिखाया जाता है कि तुम एक गरीब हो? क्यों उन्हीं के साथ भाषा का परिवर्तन किया जाता है? क्यों उन्हीं के साथ? अभी एक कर्नाटक, बेंगलोर में अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया था, ज़्यादा दिन भी नहीं है, अभी हफ्ते 15 दिन की बात है, कि बेंगलुरु में हिंदी का बोर्ड वगैरह तोड़ दिया गया था। वहाँ का तोड़ के कर्नाटक का बोर्ड लगाया गया था कि आप हिंदी यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ कर्नाटक ही चलेगा। तो ये चीज़ महाराष्ट्र में भी है, तो साउथ में भी ये चीज़ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पहले बोलेंगे आप हिंदी सीखो। हिंदी क्यों सीख रहे हो आप? कन्नड़ा, हिंदी में हमसे बात मत करो, कन्नड़ा में बात करो। हिंदी क्यों नहीं सीखते हो? तो मैं साउथ में रही हूँ, मैं बहुत दिन रही हूँ साउथ में। मैं वहाँ पे जाती थी तो वहाँ पे सब लोग बोलते थे तुम हिंदी में बात हमसे मत करो, हमसे कन्नड़ा में बात करो। तो मैंने भी जवाब दिया, भैया क्यों? कन्नड़ा में हम बात करेंगे, कन्नड़ा हम सीख के हम कहाँ जाएंगे ये बताइए? हम हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हम अगर सीखते, अगर बोलते हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें हिंदी एक ऐसी भाषा है कि आप टूटी फूटी तो कोई भी समझ ही लेता है हिंदी। कोई भी, आप बाहर से भी अगर देखते हो, अगर अंग्रेज लोग भी आते हैं तो थोड़ा बहुत तो हिंदी वो लोग भी समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो वो लोग भी बोल ही लेते हैं आपसे। तो हिंदी हमारी ऐसी भाषा है कि सभी लोग बोल लेते हैं। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप हम कन्नड़ा में बात करो, हमसे हिंदी मत करो। वैसे हालांकि मुझे कन्नड़ा सीख ली मैंने, आती है मुझे कन्नड़ा। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मुझे वहाँ से बोला गया तो ही मुझे सीखा, नहीं, मुझे आ गया लैंग्वेज, मुझे सुन सुन के आ गया। तो कुछ भी ऐसा चीज़ होता है कि सुन सुन के इंसान को आ जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपको कौन सी भाषा आती है, कौन सी भाषा नहीं आती है। भाषा यहाँ पे ये है, बात ये है कि हमें हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। और साउथ में ये चीज़ अभी हुआ है, एक महिला को भी बहुत मजबूर किया गया था हिंदी बोलने के लिए, कन्नड़ बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको कन्नड़ नहीं आती थी, हिंदी आती थी। अभी वहाँ पे जब लड़ाई हुई तो वहाँ पे बोर्ड वगैरह तोड़ा गया, तो एक आदमी बोला कि मैं हिंदी वाला हूँ लेकिन मुझे कन्नड़ा आती है, तो वो लोग उससे मार पिटाई नहीं किए। क्यों?
क्योंकि उसको कन्नड़ा आती थी। कन्नड़ जरूरी है, साउथ में रह रहे हो तो साउथ की भाषा ज़रूरी है, महाराष्ट्र में रह रहे हो तो महाराष्ट्र की भाषा ज़रूरी है। अरे क्यों, जैसे हम आपकी भाषा का सम्मान करते हैं वैसे आप हिंदी भाषा का भी सम्मान कीजिए। हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। कोई भी भाषा किसी की, कोई किसी, और हमारा हिंदुस्तान किसी की बात की जागीर नहीं है कि जो बोलेगा वही उसी की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ रह रहे हो उसी की भाषा का नहीं। हाँ ठीक है, आपके यहाँ वो भाषा चलती है तो हम उसका सम्मान करते हैं। हमने तो कभी आपको नहीं बोला कि आप हिंदी बात करो, आप क्यों कन्नड़ बात करते हो हमसे। हमने तो ये नहीं बोला कि आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप हमसे हिंदी में आप हिंदी बात करो, हमसे क्यों मराठी में बात कर रहे हो। तो आप क्यों कर रहे हो, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हो। किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए और किसी भी गरीब को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो इंसान मजबूर हो जाए। तो जहाँ तक है कि मैंने हर बार हमेशा यही सुना था महाराष्ट्र में भी कि भैया लोगों को निकालो, उनको महाराष्ट्र में हिंदी वालों को निकालो, मारपीट ये सब होता था। तो फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। सब भाषा एक है, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं। तो हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए और हर भाषा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम एक भारतीय हैं और ये हमारा गर्व है।